Assalamu alaikum students. Welcome to MCPS online classes. Today we are going to start new chapter, A Gift of Chappals. This is chapter 1 of unit 2. Let's start the chapter. Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi her grandmother and Thatha her grandfather. मृदु एक छोटी लड़की है जो कि मद्रास के अंदर पल बढ़ रही है, अब जिसको हम चेन्नई कहते हैं, विद तापी। तापी जो है वो तमिल में ग्रैंड मदर को बोलते हैं, थाथा और अपने दादा मतलब ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ में वो मद्रास में रहती है। वन आफ्टरनून तापी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमनीज हाउस टू मीट हर कजन्स लाली, रवि एंड मीना। एक दोपहर तापी यानी उसकी ग्रैंड मदर जो है वो उसको उसकी आंटी के घर पे लेके जाती है जिनका नाम है रुकुमनी, उसके कज़न्स लाली, रवि और मीना से मिलवाने के लिए। येस, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। मुस्कुराते हुए रुकुमनी जो है वो दरवाज़ा खोलती है और रवि और मीना रश्ड आउट दोनों भागते हुए आते हैं और रवि जो है वो मृदु का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ घर की तरफ खींच रहा है। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। लेकिन मृदु बोलती है रुको, अब मुझे अपने पहले स्लीपर्स यानी चप्पल उतारने दो। प्रोटेस्टेड मृदु मतलब उसको ले जाने से अंदर उसको रोकती है। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। वो अपनी चप्पलों को बिल्कुल साफ तरीके से एक पहले से वहाँ पे एक काले रंग की चप्पल का पेयर पड़ा होता है उसके पास में लगा देती है, रख देती है। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। लेकिन वो दिखने में ग्रे सी हैं, असलियत में उनका कलर ग्रे सा हो गया है धूल की वजह से। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। वो इतनी दिखने में ऐसी हैं कि आप उसके ऊपरी हिस्से पर स्लीपर्स की हर एक उंगली की छाप जो है, निशान जो है वहाँ पर बहुत साफ तरीके से देखा जा सकता है, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। अब लेकिन सारी चप्पलों के मार्क्स उस पर निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दो जो बड़ी ऐसी उंगलियाँ हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो लंबे और स्क्रॉनी यानी पतले दिखाई दे रहे हैं उनके ऊपर। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। मृदु के पास इतना समय नहीं था कि वह इस बारे में सोच सके वह स्लीपर्स किसकी हैं। वंडर मतलब सोच सके, थिंकिंग। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड। क्योंकि रवि जो है वो उसको खींच कर बैकयार्ड ही घर के पीछे के सेप पर लेके चला गया। बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। एक कड़वी बेरी के बुश यानी कि झाड़ी के पीछे। देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ एक फटी हुई फुटबॉल के अंदर एक बोरा रखा हुआ था जिसके अंदर रेत भरी हुई थी। वहाँ पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो है वो बैठा है और वहाँ बैठकर कोकोनट जो टूटा हुआ शेल होता है ना, कोकोनट का जो शेल होता है कवरिंग, वो आधा टूटा हुआ था, उसके अंदर बैठ कर के वो बच्चा जो है वो दूध पी रहा है। लैपिंग अप मतलब दूध पी रहा है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग। अब रवि जो है वो मृदु को बता रहा है कि हमने इसको आज सुबह जो है गेट के पास देखा था, यह जो है वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था। पुअर थिंग मतलब पुअर क्रीचर यानी कि बेचारा प्राणी। सेड मीना को उस पर देख के तरस आता है और बोलते बेचारा प्राणी, बेचारा बिल्ली का बच्चा। इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। अब अम्मा कहती हैं, ऐसा रवि कह रहा है कि ये एक सीक्रेट है, ये एक राज है। अम्मा कहती हैं कि अगर पाती को ये पता चल गया कि हमारे पास एक कैट है, हमारे पास एक बिल्ली का बच्चा है, तो वो पद्दू मामा का घर छोड़कर चली जाएंगी, ऐसा उसकी अम्मा कहती हैं। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। हमेशा लोग कहते हैं, रवि ऐसा कह रहा है कि हमेशा लोग कहते हैं कि
हमें एनिमल्स के प्रति काइंड होना चाहिए, उन पे दया दिखानी चाहिए, दयालु होना चाहिए। बट जब हम ऐसा करते हैं तो वो लोग चिल्लाते हैं, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर, ये बोलते हैं कि उस गंदे से प्राणी को यहाँ पर मत लेकर आओ, सेड रवि। ये सारी बात कौन बोल रहा है? रवि बोल रहा है। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तुम्हें पता है कितना मुश्किल है थोड़ा सा दूध किचन से लेकर आना। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। पाती ने मुझे दूध का ग्लास लिए हुए मेरे हाथ में अभी देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं उसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट। मतलब अब वो, लेकिन वो जिस तरीके से मुझे देख रही थी तो मुझे उनके देखने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि हमारा सीक्रेट ना जान जाए, तो मुझे काफ़ी सारा ग्लास का दूध जो है वो पीना पड़ा। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। उसके बाद वो चाहती थी कि मैं टम्बलर यानी ग्लास को वापस रख दूँ। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। फिर मैंने उनको कहा कि मैं जो है इसे अपने आप ही धो दूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको तकलीफ़ क्यों दूँ? आई टोल्ड हर, मैंने उनको कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू दिस कोकोनट शेल। मुझे भागना था और ये जो बचा हुआ दूध था वो मुझे इस कोकोनट शेल के अंदर डालना था। देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर। फिर मैं वापस भागा और ग्लास को धोकर रख दिया। बट एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। और मैंने वापस जल्दी से इसको धोकर रख दिया ताकि वो वाकई हम पर शक ना करने लगे। कौन? पाती के बारे में बता रहा है कि वो शक ना करने लगे, इसलिए मैंने जल्दी से वापस से ग्लास जाकर धोकर रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रम। अब वो कह रहा है कि अब हमें कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हम महेंद्रन को खिला सकें, उसको दूध पिला सकें। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज़ नेम इज़ महेंद्रन। अब वो एकदम पूछ रहे हैं महेंद्रन कौन है, तो वो बताता है कि इस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। ये नाम सुनकर मृदु जो है बहुत इम्प्रेस हो जाती है, उसको बहुत ही मतलब प्रभावित होती है, ये उसका नाम बहुत अच्छा लगता है। इट वॉज अ रियल नेम। वो बोलती है ये तो एक वाकई में एक अच्छा नाम है, नॉट अ जस्ट क्यूट किटी नेम। और जैसे हम बिल्ली के बच्चों के नाम क्यूट से रखते हैं वैसा ये नाम नहीं है, ये असली में एक दमदार नाम है। एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई। अब वो बता रहा है कि इसका असली नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाई है, MP पुनाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। अब वो कह रहा है कि तुम ऐसे शॉर्ट में MP पुनाई भी कह सकते हो अगर आपको तुम्हें अच्छा लगे तो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट। बोला कि ये कैट की एक बहुत अच्छी नस्ल है। जस्ट लुक एट हिज फर। बोला देखो इसके फ़र को देखो, इसके ऊपर जो बाल हैं बॉडी पर उसको आप देखो। लाइक अ लायंस मेन, जैसे लायन की गर्दन पे बाल होते हैं वैसे ही इसके बॉडी पर बाल हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वॉज। और बता रहे तुम्हें पता है कि पुराने जो पल्लवा किंग थे उनका एम्बलम यानी कि प्रतीक क्या था? डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। वो जो है मृदु की तरफ जो है बहुत ही एक्सपेक्टेंटली मतलब बहुत ही उत्सुकता से मृदु की तरफ देखने लगता है। Okay students, we'll study this portion only, and in my next video I'll move on to the story again. Till then, read this portion carefully and I'll give you some word meanings also. Do that word meanings in your notebooks. Okay, thank you. Have a nice day.